तो अगर पहले बैटिंग जिसकी आती है उसके अपोजिशन की आप बॉलर्स ज़्यादा पिक कर सकते हो, ये भी एक टेक्निक आपकी हो सकती है। अगर कुशल परेरा अगर खेलते हैं यहाँ पर, कुशल परेरा को अगर लेते हैं तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। अगर शिपले आते हैं तो मैं तो कहूँगा आते ही उनको वाइस कैप्टन या कैप्टन रख देना। हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अगला मैच है न्यूजीलैंड का श्रीलंका का, दोनों का आखिरी लीग मैच है। दोनों टीमों के पास बहुत कुछ है। श्रीलंका चाहेगी कि जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी की रेस में अपने आप को बरकरार रखे। न्यूजीलैंड चाहेगी कि जीतकर सेमीफाइनल में जाने की कोशिश करे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक वीडियो बनाई थी रन रेट के ऊपर। अगर आपने वीडियो ना देखी हो कि भाई न्यूजीलैंड कितने रन से जीतती है तो पाकिस्तान को कितने रन से जीतना होगा, तो आप आई बटन पर देख के वो वीडियो भी देख सकते हैं और वहां पर लाइक और शेयर कर सकते हैं। हमने जो वो स्क्रिप्ट बनाई है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। मैंने कहा था कि 50 लाइक पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसी आएंगी जो आपको कुछ नया नया इन्फॉर्मेशन देती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और उसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच जो मैच होने वाला है, ऐसे में न्यूजीलैंड की स्थिति कैसी है जब उनके मैचेस हुए श्रीलंका के साथ, आपको अपनी टीम कैसे पिक करनी है। ग्राउंड पे रन तो काफी बनते हैं, आपको पता होगा। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर बारिश होने वाली है। तो जो बारिश होने वाली है उसका अमूमन ये है कि 12 से 7 के बीच में थोड़ा बारिश है, 7 के बाद थोड़ी भी बारिश नहीं है। अभी तो ऐसा वेदर रिपोर्ट में ऐसा दिखने को आ रहा है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 2 बजे से मैच शुरू होता है। अगर बारिश थोड़ी बहुत दखल देती है, अगर 7 बजे से भी फ्री होता है तो एक 25 से 30 ओवर का मैच तो पक्का देखने को मिल सकता है आपको। 25 से 30 ओवर का मैच, अगर 30 ओवर का मैच देखने को मिलता है तो न्यूजीलैंड को चाहूंगा कि पहले वो बॉलिंग ले, क्योंकि ये पिच ऐसा है कि यहाँ पर रन चेज हो सकता है। तो आप ये मान के चलो कि रन रेट में ज़्यादा इजाफा ना हो। 0.39 का रन रेट है। अगर आप 50 रन से जीतते हो तो 0.45 या कुछ ऐसे रन रेट आपका बन जाएगा। और उससे क्या होगा कि आपको फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि उन्हें फिर 100-125 रन से मैच जीतना होगा कम से कम, अगर ये इतना रन रेट रहता है तो। उसके अलावा अगर और भी बढ़ जाता है तो भाई और भी तो न्यूजीलैंड को तो कैसे भी ये मैच जीतना है। अफगानिस्तान अगर कल का मैच जीत जाता तो शायद कुछ हो सकता था। अब तो इन दोनों के बीच में मैं कहूँगा बड़ी रेस है। देखते हैं क्या होता है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि ये मैच जो होने वाला है ये बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला है। तो कितने मैचेस हुए हैं, वहां का रन कैसा हुआ है। दोस्तों, 4 फैक्टर्स पे हम फिर बात करेंगे। ग्राउंड की कंडीशन कैसी है, ग्राउंड पे कैसा रन बनता है, और मैं आपको ये बताने वाला रहूंगा कि उसके साथ साथ ये भी आप समझ सकते हो कि ग्राउंड के साथ साथ अगर आपको देखना है कि हेड टू हेड इनके मुकाबले कैसे हुए हैं, इस वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्मेंस चला है, पिछले 4 वर्षों में इनकी तैयारी कैसी रही है, तो वो सब मैं आपको मुकाबले बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई चिन्नास्वामी जो स्टेडियम बेंगलुरु का है, एक छोटा ग्राउंड है। जो स्क्वायर भी मतलब मैं जैसे कट मारता हूँ या मैं जो पुल मारता हूँ, कहो आप, या फिर जो यहाँ ये साइड जो जाता है छक्का, वो 55 मीटर का भी है। तो आप समझ सकते हो कि छोटा ग्राउंड है। यहाँ पे कुशल मेंडिस जैसे प्लेयर और उसके साथ साथ चरित असलंका जैसे प्लेयर भी अच्छा कर सकते हैं। तो अब मैं अगर थोड़ा सा आपको ग्राउंड का बता दूं दोस्तों, तो ग्राउंड जैसे मैंने कहा था 4 मैचेस हुए हैं। यहाँ पर 40,000 की कैपेसिटी है और 50 से 55 मीटर की जो बाउंड्री है साइड वेज की है। जो मैं ऐसे बल्लेबाज खेलता है तो ये साइड या ये साइड की, मैं पीछे साइड की बात कर रहा हूँ, तो वो 55 मीटर तक भी, 52-54 मीटर भी आती है। तो काफी छोटा है वहां पर। अगर आप ये कह सकते हो कि एज लग के भी वो छक्का आसानी के साथ जा सकता है। तो ग्राउंड तो अच्छा है, लेकिन छोटा है थोड़ा सा, रन यहाँ पर बनेंगे। अब बारिश होगा तो और भी हालत खराब हो जाती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि न्यूजीलैंड टॉस जीतकर चेस करे। बाकी उनकी मर्जी, वो क्या करना चाहे कर सकते हैं। तो एवरेज को यहाँ पर आप देख सकते हो कि 303 का दिखा रहा है। हालांकि एवरेज ज्यादा ही होगा, क्योंकि एक मैच मुझे याद है इंग्लैंड 150 पे 156 पे ऑल आउट हुई थी, उसकी वजह से ये स्कोर कम हो गया। अदरवाइज ये ज्यादा ही होता। और चेस की भी मैं बात करूँ तो टीमें ज्यादा चेस करना पसंद करती है इस ग्राउंड पे, तो इसलिए टॉस जीतकर फील्डिंग ही करना चाहेंगी जो भी टीमें होंगी। और इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आपको यार, चेस पे ज्यादातर टीमें जीतती हैं लेकिन एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर कम है। तो वो इसलिए है क्योंकि आपको एक पता होगा कि एक तो 156 का टारगेट था, वो चेस किया था श्रीलंका ने ही यहाँ इस ग्राउंड पर। और दूसरा आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान वाले मैच में भी सिर्फ 200 डीएल मेथड से हो गया था, तो 200 ही सेकंड इनिंग बना पाए थे, भले ही फर्स्ट इनिंग में 400 बना था। तो वो भी इसकी वजह से भी आपको ये सेकंड स्कोर कम दिख रहा है। बट सेकंड इनिंग में यहाँ पर चेस होता है। 3 मैचेस यहाँ, 1 मैचेस यहाँ।
आप मान सकते हो। अब आप देखोगे 200 300 से अधिक 2 बार बना है, 251 से 300 एक बार, और एक बार जो इंग्लैंड ने 156 रन बनाए थे। तो रन्स ज़्यादा बनते हैं और विकेटें भी ज़्यादा जाती है, आप देख सकते हो 9 विकेटें 4 विकेट, हालांकि चेस करने में टीमें सक्षम रहती है तो विकेटें ज़्यादा नहीं जाती, बट आप देखोगे तो विकेटें ज़्यादा जाती है पहले बैटिंग करते वक्त। तो अगर पहले बैटिंग जिसकी आती है उसके अपोजिशन की आप बॉलर्स ज़्यादा पिक कर सकते हो, ये भी एक टेक्निक आपकी हो सकती है। अब यहाँ पे हम हाईएस्ट रन गेटर की बात करूँ तो डेविड वार्नर, लेफ्ट हैंडर का कमाल यहाँ पे रहा है। आप देखोगे तो सचिन रविंद्र ने भी पिछले मैच में अच्छा रन बनाया था, विलियमसन ने अच्छा खेला था, फिर उसके साथ साथ अगर आप बात करोगे फकर जमान ने भी अच्छा किया है यहाँ पर, डेविड वार्नर ने भी अच्छा किया है यहाँ पर, दिख ही रहे होंगे आपको। तो लेफ्ट हैंडर्स पे मैं ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ले सकते हैं आप। अगर कुशल परेरा अगर खेलते हैं यहाँ पर, कुशल परेरा को अगर लेते हैं तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। वही मैं एडम जंपा की बात कर रहा हूँ, शाहिन शाह अफरीदी की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं यहाँ पर। 5-5 विकेटों में एक पारियों में लिया था दोनों ने। नहीं, जंपा ने शायद 3 और 2 लिए हैं, बट शाहिन शाह अफरीदी ने शायद 5 लिया है, वो भी हम देखेंगे आगे। अब मैं थोड़ा सा अगर बॉलर्स की आपको दिखाऊं तो टॉप 5 बॉलर्स तो आप देख सकते हैं, शाहिन शाह अफरीदी हैं, हैरिस राउफ है, मोहम्मद शामी है, और अगर आप वही नीचे थोड़ा और जाऊं तो मोहम्मद वासिम जूनियर भी हैं यहाँ पर। वैसे डेविड वार्नर, स्मिथ, फकर जमान, मिचेल मार्श और रोहित शर्मा टॉप बैटर्स इस ग्राउंड पे दिखते हैं। बॉलर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि स्पिनर को थोड़ा उतना कम चांसेस है विकेट मिलने के, बट आप देखोगे तो 38% मीडियम पेसर और 36%, तो लगभग 75% तो आपके फास्टर से विकेट लेके जाएंगे। तो अगर फर्गूसन खेलते हैं तो फर्गूसन मेरी पहली चॉइस होंगे यहाँ पर। उसके बाद मैं ट्रेंट बोल्ट या सऊदी में से किसी को पिक कर सकता हूँ। मधुशंका तो आपके हमेशा चॉइस में रहेंगे ही रहेंगे। उनके साथ साथ अगर स्पिनर की बात करो तो सैंटनर को मैं ले सकता हूँ, और ग्लेन फिलिपी हमेशा रखना क्योंकि ऑफ स्पिन डालते हैं, और श्रीलंका में चरित असलंका, कुशल परेरा, ऐसे 1-2 प्लेयर और भी हैं लेफ्ट हैंडर, तो उनको बॉलिंग पे भेज सकते हैं। तो ये तो रहा ग्राउंड का हाल दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हेड टू हेड क्या कुछ मुकाबले श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक हुए हैं। तो पिछले वर्ल्ड कप में तो मुकाबला हुआ था, मुझे जहां तक याद है, न्यूजीलैंड श्रीलंका की मैं अगर बात करूं तो इस ग्राउंड पे तो कभी कुछ खेला नहीं होगा डेफिनेटली। लेकिन अगर मैं पिछले कुछ वर्षों की बात करूं, पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स की भी बात कर लूं, तो हाँ, आप देख सकते हैं कि 3 मैचेस खेले हैं न्यूजीलैंड ने, तीनों ही जीते हैं। तो एक तरफा मुकाबला लग रहा है मुझे। और अगर आप ये भी देखें ध्यान से तो आप मैच समरी में देख सकते हैं तीनों ब्लैक किवीज ने जीता हुआ है। तो लॉकी फर्ग्यूसन की बात करूं तो 3 विकेटें, हेनरी शिपले और मैट हेनरी, तो फास्ट बॉलर्स ने काफी जलवा किया था। हालांकि एक वर्ल्ड कप का मैच था जो इंग्लैंड में हुआ था, वहां पर 136 पे ऑल आउट किया था। अगर ऐसा कुछ होता है तो 10 विकेट से जीती थी, तब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मैच जीत के न्यूजीलैंड क्वालिफाई हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी को 50 ओवर में 150 पे ऑल आउट कर दो और 20 उस ओवर में जीत जाओ, तब तो पाकिस्तान के लिए नामुमकिन ही हो जाएगा। श्रीलंका ने और भी 2, श्रीलंका टूर ऑफ न्यूजीलैंड हुआ था, तो न्यूजीलैंड में तो पीछे आपको पता कैसे होती है, तो वहां पे भी आप देखोगे तो काफी अच्छा मैच हुआ था और न्यूजीलैंड ने ही वो दोनों मैच जीता था। अब मैं यहाँ पर हेड टू हेड की बात करूँ तो विलियम मुझे दिखे हैं 112 रन 2 मैचों में, एक में आउट हुए हैं, एक में नॉट आउट। उसके बाद में अगर और बात करूँ तो ज्यादा मैचेस डैरिल मिचेल का है 2 मैच 53 रन, फिन एलन है, सचिन रविंद्र है, एक ही मैच में 49, तो रविंद्र तो इनके साथ अच्छा खेले ही हैं। उसके बाद ग्लेन फिलिपी एक में 39, तो टॉम लैथम का उतना अच्छा स्कोर आया नहीं है इनके साथ। तो आप देख सकते हो कि भाई विलियमसन ने खेला नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर वो इंजर्ड ही रहे थे, बट विलियमसन हमेशा अपनी टीम में हम रख सकते हैं। शिपले की बात करूँ, अगर शिपले अब इंजरी है बॉलर्स की, अब उसकी जगह पे कौन आया वो मुझे आइडिया नहीं है, बट अगर ये खेलते हैं तो ये 2 मैचों में 8 विकेट लिए हैं। मैट हेनरी वापस आए हैं कि नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन इनके भी अच्छे विकेट हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर बॉलिंग करते हैं तो फर्ग्यूसन, मैट हेनरी भी रख सकते हैं अगर खेलते हैं तो, अदरवाइज बोल्ट सऊदी में से कोई एक बॉलर पिक कर सकते हैं। अगर शिपले आते हैं तो मैं तो कहूँगा आते ही उनको वाइस कैप्टन या कैप्टन रख देना। हालांकि मुझे आइडिया नहीं है कौन है, मैं आपको लास्ट मोमेंट पे बताऊंगा, टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं, हम टीमें बताते हैं कि भाई ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहां पर दे देता हूँ, सो दैट आप अगर यहाँ पर देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो वहां से भी आप अपने इमेज में आराम से बैठ के देख सकते हैं। हालांकि वो मैच के कुछ घंटों पहले डालते हैं। तो ये इस हिसाब से आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर से। अगर मैं वही बात करूँ श्रीलंकन प्लेयर की, तो आप देख सकते हैं निशंका की है, दिमुथ करनारत्ने का हालांकि एवरेज काफी अच्छा है, एक मैच में नॉट आउट रहे होंगे 52 रन बना के। बाकी शनाका, कुशल परेरा की जैसे मैंने बात की 29 रन बनाए हैं, बट मैं सोच रहा हूँ बेंगलुरु की पिच पे थोड़ा और भी रन बना सकते हैं। मैथ्यूज का उतना कुछ खास नहीं, असलंका का भी हालांकि खास एवरेज नहीं है,
धनंजय डिसिल्वा का भी खास नहीं है, तो कोई कुछ खास खेला नहीं है। अगर मैं कुशल मेंडिस को भी देखना चाहूँ, कुशल परेरा मेंडिस की बात करूँगा, मैं सोचो देखता हूँ कि कुशल मेंडिस ने क्या कुछ यहाँ पर किया है। जी हाँ, मैचेस तो 3 में 0 रन, अब ये देखना होगा क्या उन्होंने 3 में 0 ही रन बनाए हैं। खैर वो मैं दिखाऊंगा आपको, बट उनका भी फॉर्म कुछ अच्छा रहा नहीं है। तो बॉलर की बात करूँ तो दिलशान मधुशंका, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। उसके बाद कसुन रजिता ने 2 में 3 लिए। लहिरू कुमारा अगर खेलते हैं, मैं तो चाहूंगा कि यहाँ पे खिलाया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज डालते हैं तो उनको मदद मिल सकती है, हालांकि पिटाई भी उतनी ही हो सकती है। तो ये तो हेड टू हेड का दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर ये बताना चाहूँ कि वर्ल्ड कप की जो जर्नी रही है दोनों टीमों की, वो कैसी रही है। तो यहाँ पर दोनों ही टीमों ने एक एक मैच खेला है बेंगलुरु में। तो मैं थोड़ा सा आपको वो भी दिखा देता हूँ। पहले वर्ल्ड कप का मैं दिखा देता हूँ दोनों टीमों का। न्यूजीलैंड, श्रीलंका। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सचिन रविंद्र नंबर 1 पे है वर्ल्ड कप में। उसके बाद डैरिल मिचेल का स्कोर है। सदीरा समर विक्रम है। सदीरा समर विक्रम, अगर मैं समझो ये ग्राउंड देखता हूँ कि भाई चिन्ना स्वामी पे जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप में ही, वर्ल्ड कप की ही बात कर लूँ, दोनों टीमों ने एक एक मैच खेला हुआ है। अगर उसका स्कोर दिखाऊं तो आप देखो सचिन रविंद्र है, विलियमसन है, निशंका ने अच्छा खेला था, सदीरा समर विक्रम ने अच्छा खेला था। तो आप देख सकते हैं ये कुछ नाम है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आप 6-7 नाम आप अपनी टीम में रख सकते हैं शुरू के। और यहाँ पे 4 बॉलर या 5 बॉलर अपने टीम में देखो। लहरू कुमार का मैंने जैसे नाम लिया, मैथ्यूज की बात करूँ, कसुन रजिता की बात करूँ। न्यूजीलैंड के बॉलर हालांकि नहीं दिख रहे, लेकिन अगर फर्ग्यूसन आते हैं या शिपले, जैसा मैंने कहा कि मुश्किल है, लेकिन अगर आते हैं तो उन दोनों का आप नाम स्ट्रेट फॉरवर्ड ले सकते हो। है ये तो इस पिच की बात है। इस पिच पे जो पिछला मैच इन लोगों दोनों टीमों ने खेला था वो था। और ये कुछ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, और न्यूजीलैंड और श्रीलंका दोनों की बैटर्स की। वैसे ही मैं अगर बॉलर्स की बात करूँ तो ये बॉलर्स की पिछले 6-7-8 बॉलर जो टॉप के हैं, इस तरीके से आप दोनों टीमों का देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। अब मैं आपको एक ये बता देता हूँ कि भाई पिछले कुछ वर्षों की अगर मैं दिखा दूं आपको, तो आप देख सकते हैं टॉप पे 34 मैचों में 64 विकेट, 38 मैचों में 64 विकेट। वनिंडू हसरंगा है, लॉकी फर्गूसन है, थिक्सना है, सैंटनर है। तो ये पिछले 4 वर्षों का मैं परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये पिछले 4 वर्षों का परफॉर्मेंस है बॉलिंग दोनों ही टीमों का। मैं दोनों टीमों का कंबाइन करके दिखा रहा हूँ, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। कुशल मेंडिस, पथुम निशंका, टॉम लैथम, चरित असलंका, डैरिल मिचेल, केन विलियमसन, डिवॉन कॉनवे भी यहाँ पर देखिए खेल सकते हैं अच्छा मैच। शुरू में 5-6 ओवर या 7-8 ओवर में अगर वो बच जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी शुरू में मुझे ऐसा लगता है कि मदद रहेगी। लेकिन सेकंड बैटिंग आती है तो आप कॉनवे को कैप्टन भी बना सकते हैं। अगर सेकंड बैटिंग न्यूजीलैंड करता है और चेस करना है, मान लीजिए 25-30 ओवर का है, तो आप कॉनवे को कैप्टन भी बना सकते हैं। तो ये तो टॉप बैटर्स जो 15-20 बैटर्स मैंने आपको आसानी से दिखा दिया, सो दैट यू कैन स्टॉप, यू कैन पॉज, और आप आसानी से इसको देख सकते हैं दोस्तों। और अपनी टीम यहाँ पर भी बना सकते हैं पिछले 4 वर्षों के परफॉर्मेंस के बेस पे। अब मैं अगर आपको एक टीम बनाने की कोशिश करूँ कि भाई, तो टीम देखो 2 तरीके से मैं बना सकता हूँ। एक तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे किसी का कमेंट आया था कि टीम बनाने के लिए, तो मैं टीम डेफिनेटली अगले मैच से जो बनाऊंगा, मैं टीम बनाऊंगा कि भाई टीम आपको दिखाऊंगा कि भाई ये टीम हो सकती है, ये टीम हो सकती है। बट मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि प्लेयर्स को यहाँ पर कवर करने की और 2-3 इम्पैक्ट प्लेयर दे देता हूँ, सो दैट आपको ज़्यादा ऑप्शन ना रहे। क्योंकि मैं अगर ग्राउंड के हिसाब से फिर उसके बाद एक मैं आपको बता दूं हेड टू हेड के हिसाब से, पिछले 4 वर्ष के परफॉर्मेंस के हिसाब से ये टीम हो सकती है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। इसलिए मैं कुछ 13-14 नाम लेता हूँ, जिसमें आपको 11 नाम ही पिक करने होते हैं। तो अब मैं अगर ग्राउंड के हिसाब से बोलूँ, पिछले देख आपको पता होगा कि सचिन रविंद्र ने अच्छा खेला था, विलियमसन भी यहाँ पर अच्छा खेले हैं, है ना, सदीरा। फिर उसके बाद अगर मैं कीपर की बात करूँ तो मैं कुशल मेंडिस के ही साथ जाऊंगा, क्योंकि टॉम लैथम तो उतनी फॉर्म में है नहीं, काफ़ी नीचे आते हैं। फिलिपी, उसके बाद मैं और बात कर लूँ, मैथ्यूज, बॉलिंग यहाँ पे थोड़ा सा स्लो करेंगे। उसके साथ साथ में अगर निशंका को भी मैं लेना चाहूँ तो मैं यहाँ ले सकता हूँ। अब मैं बॉलर्स की बात करूँ, अगर फर्ग्यूसन खेलते हैं, फिट हैं, तो डेफिनेटली फर्ग्यूसन। जैसा मैंने शिपली का नाम लिया, अगर वो खेलते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता। हेनरी आते हैं तो हेनरी या बोल्ट और साउदी में से कोई एक आप ले सकते हो।
मधुशंका हमेशा मेरे टीम में रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। और अगर लहिरू कुमारा खेलते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर लेके आएंगे, अगर लेके आए तो लहिरू कुमारा भी अपने टीम में रखें। तो इस तरीके से दोस्तों एक कंप्लीट टीम है ये आपकी, इसमें से ही आपके प्लेयर परफॉर्म करने वाले हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन जैसा मैंने कहा कि अगर चेस करते हैं तो कॉनवे आप डेफिनेटली रख ही देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये चेस करके मदद करेंगे, आसानी के साथ जिता सकते हैं। और अदरवाइज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 12 प्लेयर्स में से आपको 11 प्लेयर चूज करने हैं। अगर मैं इम्पैक्ट प्लेयर 1 2 बता दूं कि भाई इसके अलावा आप किस पे ध्यान रख सकते हैं, तो जैसे मैंने कहा था असलंका और कुशल परेरा, ये 2 प्लेयर में से कोई एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अगर मैं न्यूजीलैंड की तरफ से मैं बात करने को जाऊं, तो हमने देखा था कि हालांकि वो खेलेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि विलियम का एवरेज काफ़ी अच्छा है श्रीलंका के साथ। तो अगर किसी को बिठा के विलियम को लेते हैं, मुझे लगता नहीं लेंगे क्योंकि पोजीशन ओपनर के तौर पे ऑलरेडी रचिन कॉनवे है, तो इनको शायद इनका शायद नंबर ना आए, बट आता है तो ये भी एक अच्छे पिक हो सकते हैं। अब अगर छोटा मैच होता है, मान के चलो कि भाई 25 ओवर का, तो आपको क्या करना होगा कि न्यूजीलैंड के 3 4 बॉलर पिक कर लीजिए और कॉनवे, रचिन रविंद्र और विलियमसन, ये 2 3 ही बैटर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी चेस कर सकती है न्यूजीलैंड की टीम। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी टीम बना सकते हैं और गेम में अच्छा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चारों कंडीशन के ऊपर आप खुद से भी बैठ के टीम बना सकते हैं। ये तो मैंने एक आपको आइडिया दिया है कि जो ग्राउंड खेला है उस हिसाब से, या फिर करेंटली जो परफॉर्मेंस हो रही है उस हिसाब से मैंने आपको ये टीम बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। अब ये मैच खत्म होने के बाद मैं फिर से एक वीडियो या शॉर्ट्स बनाऊंगा कि भाई अब पाकिस्तान को कैसे सिर्फ जीत कर ही वो एंट्री ले सकती है। अगर न्यूजीलैंड ये मैच हारता है तो सिर्फ पाकिस्तान को जीतना होगा और उसके 10 अंक हो जाएंगे, तो रन रेट उसका अफगानिस्तान से तो अच्छा ही है, तो मेरे ख्याल से फिर वो एंट्री कर लेगा। अदरवाइज अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो मैं बताऊंगा कि फिर भाई कितने रनों से या कितने ओवर पहले पाकिस्तान को मैच इंग्लैंड से जीतना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और मिलेंगे आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।